As of now, as you can see, a bus that got submerged in the Azad market areas, rescue personnel had to be called to ensure that the people were rescued. Political showdown has started. BJP takes on Aam Aadmi Party, the elected government, saying the party has destroyed Delhi in 10 years. They are demanding solutions from the Aam Aadmi Party Sarkar. AAP and the Congress also are meanwhile charging at the BJP. So here's what all that has happened in the past few hours while national capital, while the common man who has to go to work, earn bread and butter, has to cross these streets. राम गोपाल जी की तस्वीर देखी आपने, जो उनको उनके सहयोगियों ने उठा के लाद के गाड़ी में बिठाया। कौन सा एरिया है वो? एनडीएमसी एरिया, जहां पे भारतीय जनता पार्टी और भारत के प्रधानमंत्री की देखरेख में वो एरिया होता है। जो जबलपुर में टर्मिनल गिरा, जो दिल्ली का टर्मिनल 1 गिरा, जहां पे 3 लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल हुए, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। अटल सेतु टूटा, हम जिम्मेदार हैं उसके लिए। जो अयोध्या में गड्ढे बन गए पहली बरसात में ही, हजारों करोड़ खर्च करने के बाद, हम जिम्मेदार हैं वहां के लिए। इससे पीछे जो जानकार कह रहे हैं कि 1936 में 235 mm जून के महीने में बारिश हुआ था। आज सेकेंड लार्जेस्ट बारिश हुआ है 228 mm 1936 के बाद जून के महीने में। तो आप सोच सकते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो डिजाइन नहीं होता है इतनी ज्यादा बारिश को हैंडल करने के लिए। आम आदमी पार्टी की आदि मिनिस्ट्री तो जेल में है, मुख्यमंत्री जेल में है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन होगा? मुझे तो दया आती है इस देश में। ये आपका चीफ मिनिस्टर जेल में, आपके मंत्री लोग जेल में है, उस स्टेट में क्या गवर्नेंस हो सकता है? ये जेल से क्या मंत्रिमंडल चला सकता है? बाबूजी कहाँ है सर? वो सभी बात चाहिए कि पब्लिक इनकन्वीनियंस कितनी बड़ी इशू है इस देश में। अभी भी वो कार डूबी हुई है, पता उसके ड्राइवर को, उसके बैठे हुए लोगों को कहाँ पहुंचाया गया है, अभी उसकी हम चिंता कर रहे हैं। और 4-4.5 घंटा बीतने के बाद भी पानी नहीं निकल पाया है। और ये दृश्य पहली बार का नहीं है, जो भी आज तक के दर्शकों को बताऊं, ये हर साल ऐसा होता है। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार गायब है, आम आदमी पार्टी के नेता गायब है। ऐसे निकम्मे लोग जो हर साल आने वाली समस्या को, उसका भी कोई निदान नहीं निकाल पाते हैं, ऐसे लोगों को अपने पद पे बने रहने का क्या अधिकार है? दिल्ली की बताइए कितनी तकलीफ होगी, कितनी बीमारियां होंगी। और ये जितने यहाँ से और नीचे नाले हैं जिनको हम साफ करने के लिए 1.5-2 महीने से कह रहे हैं, पानी की किल्लत है, उसकी तो हम लोग सड़कों पे आकर के उन लोगों की बात कर ही रहे हैं। लेकिन नालों को क्लीन रखा जाए, मानसून आएगा, पानी होगा। हर साल का ये दृश्य है, कोई तैयारी नहीं है। ऐसे निकम्मे लोगों को दिल्ली की जनता देख रही है। दे शुड बी पनिश्ड। सिर्फ मेरी क्वार्टर में नहीं, चारों ओर बंगलों में वही पानी की दिक्कत है। घर में पानी घुसा हुआ है और ऑफिस में पानी भी घुसा हुआ है। व्यवस्था होनी चाहिए, जो भी सरकार में हो, पर व्यवस्था होनी चाहिए, पानी जल्दी निकल जाए। बारिश की आवश्यकता है दिल्ली में और देश में, पर पानी जिस तरह भर जाता है चारों ओर, इसका समाधान होना चाहिए। Due to heavy rain in Delhi, various parts of national capital are hit by severe waterlogging and traffic disruptions. Right now, I am present at Rajpath, where there are many important and VVIP offices like Rail Bhavan, Krishi Bhavan, Udyog Bhavan, and you can see as to how this entire stretch is completely waterlogged. People are facing a lot of problem. Many vehicles are stuck on road because of the waterlogging. Many have gone out of the order. This shows the kind of problem which people are right now facing. I am reporting from Central Secretariat, which is one of the important junction, important area as far as the government offices are concerned. On my left-hand side, you can see as to how this bus stand is completely inundated. There is no way to go towards the bus stand. People who are coming out of Central Secretariat are taking some other route. People who are supposed to stand on the bus stand are now standing on the main road because of the water-logged bus stand. So this shows as to how the people are facing a lot of problem. Right in front of you is Rail Bhavan, and then on my right hand side is Krishi Bhavan, and then we have Udyog Bhavan. So this shows as to how the government, people who work in government offices are facing a lot of problem while going towards the
offices, and this road also connects towards the Vijay Chowk area, Parliament, where the VVIPs are also going to attend the Parliament session. So, as the Parliament, it's the day when the debate on motion of thanks to take place. The entire area has been completely waterlogged, and it's certainly going to cause a lot of traffic movement and also inconvenience to various members of Parliament. With Mridul, I'm Piyush Mishra in Delhi for India Today. But there was one difference that we did see this morning, and that was some of the leaders, because of the Parliament session in Delhi, also had their houses flooded. They also faced inconvenience. Will that possibly force a change? Look at these videos on your screen. Most of them parliamentarians, but beginning with Delhi's water minister. Atishi, in the VVIP zone, her house, official residence, was also submerged due to the heavy rainfall. Then there was Congress Member of Parliament Manish Tiwari, who shared videos that he had to cross and found it difficult to cross his own area on residence in Delhi to head to the Parliament. But while he walked through, there was one leader, Samajwadi Party MP, who also decided to try and go out of his residence. But the difference was he was lifted by the staff and supporters because he couldn't cross through those waterlogged streets. But let's remember, most Delhi residents don't have that option that somebody would lift them up and conveniently help them sit in a bus or a vehicle. So these are some of the leaders who had to also face inconvenience. Let's listen in one by one to what these leaders had to say. इस वक्त हम दिल्ली सरकार की पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी के आवास के बाहर मौजूद हैं। यहां पर आप तस्वीरें देखिए, पानी भरा हुआ है और ये गाड़ी यहां आप देखिए कि इस जल भराव से गुजर रही है। और ये जो हालात हैं आपको दिखाते हैं कि ये जो पूरी लेन है, यहां पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है। जो कर्मचारी हैं वो जल भराव निकासी के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आप देखें तो यहाँ पर जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाते हैं कि किस तरह पूरी दिल्ली में इस जलभराव ने लोगों को परेशान किया है। अब यहाँ पर कर्मचारी कुछ एक्टिव हुए हैं। जो ड्रेन है जहाँ से पानी को बाहर निकालना है, वहां पर जो गाद होती है उसको साफ करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये भी बता दें आपको कि ये मथुरा रोड का इलाका है जहाँ पर दूर दूर तक आपको इस अंदाज में पानी भरा हुआ नजर जाएगा। देर रात से ही लगातार बारिश हो रही है और पूरी दिल्ली में मुख्य सड़कों पर लुटियन दिल्ली से लेकर मिंटो ब्रिज से लेकर जो साउथ दिल्ली के इलाके हैं, जो बाहरी दिल्ली के इलाके हैं, हर जगह आपको ये जल भराव नजर आ जाएगा। दिस इज द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ समाजवादी पार्टी एमपी राम गोपाल यादव. When Mr. Yadav had to go to the parliament, the situation in this house was such that it was knee-deep water and he had to actually wade through this waterlogged house in order to step out of his house, and eventually he was literally picked up by his staff at the house in order to that he can get into his car and leave for the parliament. And even now you can see water pumps are being used to take out the water from inside the house to the lane outside, and this is the situation on Lodhi Estate. While the political parties are indulging in political bickering, blame game, the question is as to what were the people doing who are responsible to prepare the national capital for monsoon doing when in the preparatory months, you know. Did the PWD department of the Delhi government prepare Delhi for the monsoons? Did the MCD do its job? Or even in the poshest of location like this one, where MPs' bungalows are located, where Niti Aayog members' house is located, and several other VIPs live in Firod Shah Road, in Raisina Road, all these areas saw unprecedented water logging today, so much so that water pumps were being used to take out the water from here. The question is from the authorities who were supposed to prepare the national capital for this monsoon. With video journalist Manish, this is Amit Bhardwaj reporting for India Today from Delhi. So while there was heavy rainfall early this morning, but is this mess chaos because of rainfall or because of the drainage system that was not cleared before the monsoon and the carelessness, negligence and political bickering that often happens in Delhi about who has which jurisdiction to take care of?